की कला की आज़ादी और धार्मिक आस्था के बीच की क्या कोई सीमा है, और अगर वो सीमा है तो वो सीमा कहाँ है? क्या कोई लक्ष्मण रेखा बनानी होगी? क्या मनोरंजन के नाम पर फिल्म में मनमानी की इजाज़त है? ये सवाल भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो इस सभी प्रश्नों के हम सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम आपको भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां पर इस फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेरे सहयोगी आकाश वहां पर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? तस्वीरें बताएं, क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो सड़कों पर आपको नजर आएंगे और ये परशुराम का फरसा लेकर सड़क पर आए हैं। विरोध जो घुसखोर पंडित फिल्म है उसका विरोध किया जा रहा है। निर्माता नीरज पांडे मुर्दाबाद के नारे, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म को बंद करने, एफआईआर करने और मनोज वाजपेयी के मुर्दाबाद के जो पोस्टर्स हैं वो लेकर लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप तो फरसा लेकर आ गए हैं, क्या विरोध है, क्या दिक्कत है इस सीरीज से आपको? देखिए, जिस सीरीज में जिस तरीके से ब्राह्मण के खिलाफ अभद्र शब्द बोला है, अभद्र शब्द दिखाने किया है, इसीलिए आज हम परशुराम के वंशज हैं। हमने अपने फरसा के माध्यम से अब इसकी फिल्म चलने नहीं देंगे। हर कोई ब्राह्मण के खिलाफ कोई भी अनर्गल भाषा बोल रहा है। जो शब्द उस फिल्म में कहे गए हैं, मैं आपको अपने मुख से नहीं कह सकता। बहुत ही अभद्र और निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए हम आज उसका इस फरसा के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। ये लगातार जो विरोध की तस्वीरें वो देखने को मिल रही है। सर, क्या कोई ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोग? अरे, हमने याचिका दायर कर दी है हाई कोर्ट में, कोर्ट में, माननीय भोपाल कोर्ट में हमने याचिका दायर कर दी है। नेटफ्लिक्स को बंद करने के लिए हमने याचिका दायर की है। कलाकार के खिलाफ एफआईआर करने की याचिका दायर की है। हमने निर्देशक जो डायरेक्टर है उन सब पर एफआईआर करने की हमने याचिका दायर की है। अभी एसीपी महोदय को हम एफआईआर करेंगे, उनको हमने ज्ञापन देंगे कि आप अब एफआईआर करिए। भोपाल में ही नहीं, अगर ये फिल्म का शीर्षक, फिल्म के जो संवाद हैं ये चेंज नहीं किए जाते हैं तो हम फिल्में नहीं चलने देते हैं। और अगर हमें इस पर न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन होगा। ये चेते, सरकार चेते, और हम इसको नहीं चलने देंगे, मतलब नहीं चलने देंगे। पर इन लोगों ने ऐसे डायलॉग कोर्ट का भी रुख कर लिया। शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, आकाशदीप साबिर हैं जो हमारे साथ फिल्म निर्देशक भी जुड़ रहे हैं, और नासिर अब्दुल्ला हैं जो खुद अभिनेता हैं, अशोक भारती हैं जो दलित चिंतक है। और हम कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं, विनीत जिंदल जिनका नाम है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। नासिर, आप एक अभिनेता है, यहाँ पर कहा यह जाता है कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, एक तरह से ये कहा जाता है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि क्रिएटिव की जो फ्रीडम होती है, जो क्रिएटिव फ्रीडम होती है, उसके नाम पर आखिर कहाँ तक जाया जा सकता है? यहाँ पर उस फिल्म की स्टोरी जो थी एक पुलिस इंस्पेक्टर की स्टोरी थी, लेकिन उस स्टोरी को छोड़कर यहाँ पर सीधे जो उसका टाइटल है उसको लेकर अच्छा खासा हंगामा यहाँ पर खड़ा हो गया है। जी हाँ, देखिए, ये जो विवाद शुरू हुआ है ये कुछ अरसे से हो रहा है। जब भी जैसे एक फिल्म आई थी पीके, उस पर बहुत ही विवाद हुआ था। हालांकि वो बहुत ही सही फिल्म थी, बहुत ही हिट हुई, किसी को आपत्ति नहीं थी, जनता को आपत्ति नहीं थी। लेकिन कुछ लोग, कुछ हमारी पार्टियों के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। बड़े जाने माने अच्छे होते हैं पंडित, तो ये मेरा ख्याल है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी को आपत्ति है, किसी को आपत्ति, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, डरिए मत, घबराइए मत, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपत्ति हो तो नाम को बदल दो, नाम को बदल दो, नाम को बदल दो। इससे पहले कि आप मेरे पर टूट पड़े, आराम से, घबरा क्यों रहे हैं आप? इतना क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आचार्य विक्रमादित्य, आप अपनी बात रखिएगा। बाद में बात कर लीजिएगा ना। आखिरी लाइन तो बोलने दे जी। आचार्य विक्रमादित्य, सुनिए उनको एक बार, वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, फिर आपको मौका देंगे। आखिरी लाइन तो बोलने दो, नासिर साहब अपनी बात पूरी करिए। आखिरी लाइन नासिर साहब अपनी बात पूरी करिए। आखिरी लाइन तो बोलने दो। आचार्य विक्रमादित्य, उन्हें बोलने दीजिए, आपके पास में आ रही हूँ। आखिरी लाइन तो बोलने दो।
जी। आखिरी लाइन तो बोलने नासिर साहब, दो। अपनी बात पूरी करिए आप जल्दी से, और भी आखिरी लाइन तो मेहमानों के बोलने पास दो। जाना है मुझे। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई आपत्ति है, हाँ। अगर कोई आपत्ति है तो चेंज कर दे टाइटल को, कोई बात नहीं, अगर आपत्ति है, लेकिन ठीक है। उनका इरादा ये नहीं है कि ठीक है ब्राह्मण नासिर साहब, समाज को आचार्य ठेस विक्रमादित्य, पहुंचाने का। अब मैं आपके पास आ रही बात इतनी है हूँ, बस। आप बात सुनिए आचार्य विक्रमादित्य। वो ये कह रहे हैं कि अब इस फिल्म में किसी को बीच यहाँ में पर मत टारगेट बोला करने की कीजिए, कोशिश अच्छा नहीं नहीं की लगता। गई है। वो कह रहे हैं अगर बीच आपत्ति है तो में नाम मत बदल बोला दीजिए। कीजिए। तो यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य अपनी आपत्ति अब बताइए क्या है आप? एक ये मुझे तो बताइए कि बॉलीवुड को सबसे बड़ा इजी टारगेट मिलता है हिंदू ही। कभी त्रिपुर लगा देंगे, कभी कलावा बना देंगे, कभी, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवादी अब्दुल्ला ही होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला आतंकवादी नाम किसी ने रखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि रात को कोई साफ कर जाएगा, चाहे वो प्रोड्यूसर को होगा, चाहे डायरेक्टर को होगा, ना एक्टर की हिम्मत है। आपकी किसी की भी समुदाय व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई समुदाय नहीं। आपने कैसे ऐसे कर दिया भाई? तो ये छोटी मोटी गलती नहीं। और पीके फिल्म में अभी नासिर साहब ने कहा पीके फिल्म बनी बड़ी अच्छा है, वो अंतरिक्ष आया है। देखो नासिर तो खुद ही बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो खुद लगता है कोई पागल बोल रहा है, ये खुद ही मेंटल टाइप के लग रहे हैं। सवाल इस बात का, पीके फिल्म इतना घटिया फिल्म था, उसमें भगवान शिव का अपमान दिखाया था, इतना उसने अपमानजनक वो किया था, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन नासिर साहब उसको महिमा मंडित कर रहे। अरे भाई अंतरिक्ष से वो व्यक्ति आया तो भगवान शिव का ही अपमान क्यों किया, और वो दूसरे मजहब को क्यों नहीं भावना हाथ किया? तो नासिर साहब आप लोग ये नैरेटिव मत करो। आप एक अभिनेता के तौर पे मैं आपका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन माफ करना, जब भी टीवी पे बोलते हो, हिंदू के खिलाफ बोलते हो तो एक मेंटल लगते हो, पागल की तरह लगते हो, विचित्र लगते हो। अपने में संशोधन करो, एक ही शब्द बार बार बोलते हो। आदित्य, आई नीड टू इंटरजेक्ट, एक मिनट मुझे यहाँ पर सबकी प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। मैं जरा अभी एक बात कह दूं, जो इन्होंने बोला फिर वो बात रह जाती है। एक बात कह दूं, अशोक भारती जी को एक बार लाने दीजिए, दीजिए। आप सबके पास में आऊंगी। अशोक भारती जी को लाने दीजिए, हर पैनलिस्ट को कम से कम एक एक बार बोलने का यहाँ पर मौका दीजिए। अशोक जी, यहाँ पर सीधे तौर पर अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या किसी धर्म को, जाति के नाम पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो क्रिएटिव फ्रीडम की ही बात क्यों ना हो? देखिए, मुझे लगता है कि आज के दौर में खासतौर पर जब लोगों का दिमाग धर्म जाति इतना छोटा हो गया उसके नजरिए से, ऐसे समय में पूरी कला के सामने, आर्ट के सामने, पूरी संस्कृति के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। वैसे तो पंडित नाम का जो शब्द है वो किसी जाति का बोधक नहीं है, जाति तो ब्राह्मण होती है, लेकिन हमारे समाज में ये माना जाता है कि केवल ब्राह्मण ही पंडित होता है। ये भी एक अजीब विडंबना ही है। हालांकि ब्राह्मण ये कहते रहे हैं, वेद शास्त्र ये कहते रहे हैं, विद्वान व्यक्ति पंडित होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये, और दूसरा कि जो इसमें शब्द इस्तेमाल किया है वो एकल वाचक है, वो बहुसंख्यक तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब कोई भी शब्द ऐसा जो कि किसी जाति विशेष को या किसी वर्ग विशेष को या किसी धर्म विशेष को सूचित करता है,